बहन, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? माँ, मुझे लेने आ जाओ। यमो, मत जाओ। हम तो शुरू से नहीं चाहते थे कि मेरा भाई तुम्हारे पीछे आए। चूंकि तुम उसकी देखभाल नहीं कर सकते तो हम उसे ले जाएंगे। बहन, मैं अपनी माँ के साथ चला गया। यमो, यमो। अरे बहन, तुम अभी तक सोई नहीं हो। मैं अचानक जाग गया। वो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? कोई बात नहीं, तो तुम पढ़ाई करो। अरे बहन, ट्रेनिंग कोर्स की फीस देने का समय हो गया। मैं समझ गई। तुम्हें यमो की फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आओ बैठो। अगर तुम्हें सच में मुश्किल लग रही हो वो, तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या बकवास कर रही हो? पैसों की चिंता मत करो, बस मेहनत से पढ़ो। चिंता मत करो बहन, मैं निश्चित रूप से अच्छा परीक्षा दूंगा। अब तुम और मेहनत करो, मैं भविष्य में तुम्हें जरूर चुकाऊंगा। अच्छा बहन, मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। आज हम क्या खाने वाले हैं? कुछ भी चलेगा। जब हम फ्री हों तो साथ में डिनर करें। ठीक है, कब? आज तो। यमो, हम इतने समय से सहपाठी हैं लेकिन हमने कभी साथ खाना नहीं खाया। अच्छा, हम कल आराम कर सकते हैं। अरे, मंडे मो। अरे, आइए टीचर, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम फीस कब दोगे। मुझे स्पष्ट जवाब दो कि तुम दोगे या नहीं, वरना इस महीने ट्रेनिंग कंसल्टेंट के तौर पर मेरा बोनस फिर से डूब गया। जब टीचर लियू ने साइन अप किया था, क्या तुमने नहीं कहा था कि पहले आधी फीस दोगे? जब मैंने साइन अप किया था तब मैंने कहा था कि मैं केवल आधी दूंगा, लेकिन महीने का अंत है। आपने अभी तक इसे जमा नहीं किया है। आपने अभी तक इसे जमा नहीं किया है। शुरुआत में मैं आपकी बहन के बारे में सोच रहा था, लेकिन इतनी देर हो गई है। आप मुझे शर्मिंदा करते हैं। आजकल अच्छा इंसान बनना मुश्किल है। क्या आप जानते हैं? ओह, मुझे लगता है मेरे पास कुछ और है। अब मैं चलता हूँ। किसी और दिन मिलते हैं। मुझे याद आया, मेरा पढ़ाई का सामान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम पहले निकलते हैं। चलो। सोमवार मो, अगर सच में आपके पास पैसे नहीं हैं, क्या आप मुझसे कुछ कह सकते हैं? मैं आपसे बहुत निराशा हुई। गुरुजी, चिंता न करें, मैं पूरा भुगतान कर दूंगा। जाकर ली बहन को बताओ, मैंने इस महीने पूरा भुगतान नहीं किया। आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, अपने आप को जानना जरूरी है। ये ट्यूशन क्लास, यह उन लोगों के लिए है जिनके पास साधन है। कोई भी बिल्ली कुत्ता अंदर नहीं आ सकता। ये कैसे मायने रखता है? कुछ लोग समझते ही नहीं। बहुत परेशानी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम पागल हो, सोमवार मो। अगर पागल होना है तो घर जाकर करो, मुझे भेजने का क्या फायदा? अरे, मैं तुम्हारे कपड़े लाने में मदद करता हूँ। यमो, आज की घटना पूरी तरह से मेरी बहन की गलती है। मैंने तुम्हारी फीस नहीं दी। आज की बात, तुम्हें अन्याय हुआ। मैं ठीक हूँ। भले ही तुम न बताओ, मुझे पता है तुम्हारा स्वभाव कितना अच्छा है। चिंता मत करो, मैंने ट्यूशन क्लास को बता दिया है। वे तुम्हें अब और शर्मिंदा नहीं करेंगे। ओह, और सिविल सेवा परीक्षा जल्द ही आ रही है। तुम्हें परीक्षा में अच्छा करना है। घबराना मत, ठीक है? बहन, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से परीक्षा पास करूंगा। मैं एक दिन जरूर अलग दिखूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम सफल होगे। चलो चलते हैं। सही।
रुको, भागो, मैं देखना चाहता हूँ तुम कहाँ भागोगे। यो, कौन है इतना काबिल, यहाँ कचरा फेंको। वाह, लोग कहते हैं तुम एक स्लग जैसे दिखते हो। आज मैं तुम्हें एक छोटे कीड़े की तरह देख रहा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, जब मैं गिरूं तो हिलना मत। अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। हा 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 हा। देखो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हा हा हा, मुझे जाने दो। हा हा हा। वो सच में डरपोक है, कमजोर काया। चलो चलते हैं। यो ये मो भी यहाँ है। झांग तियानबाओ, तुम यहाँ कैसे आए? ओह, मैं अभी मछली पकड़ने से लौटा हूँ। ये ताज़ा है, क्यों न तुम दो ले जाओ और सूप बनाओ। नहीं धन्यवाद। अरे ऐसा मत करो, हम एक ही गांव के हैं। इसके अलावा ये किस्मत है कि हम इतने बड़े शहर में मिले। तुम क्यों नहीं जाकर दो ले लेते? वाकई जरूरत नहीं है। अरे, अपना भला नहीं समझता। बहन झांग तियानबाओ यहाँ क्यों है? तुम्हारा उससे संपर्क है? ओह, गलती से उससे मुलाकात हो गई जब मैं किराने का सामान खरीद रही थी। वो हमारे पड़ोस के पास काम करता है। क्या हुआ? नहीं बहन, अब उससे संपर्क मत करो। उसे फिर से मेरे पास मत आने दो। उसे फिर से मेरे पास मत आने दो। मुझे पता है तुम उसे पसंद नहीं करते। तुम्हें उसके साथ उलझना नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक बदमाश है। मैं उससे संपर्क नहीं करूंगी। चलो घर चलते हैं। यीमो, अरे बहन, तुम अपने बाल क्यों नहीं सुखाती? क्या तुम बाद में पढ़ाई करोगी? मैं बाद में इसकी समीक्षा करूंगा। अच्छा, बहुत देर से समीक्षा मत करना, जल्दी सो जाओ। ठीक है, मुझे पता है, सूखे बालों के साथ सोना। अच्छा, ओह हाँ, पिछली बार जो मैंने कहा था उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? आंटी गोंद, मुझे नहीं लगता यह उचित है। दूसरा पक्ष तलाकशुदा है और उसके बच्चे हैं। तुम जानती हो कि सौतेली माँ बनना आसान नहीं है। यह क्या है? ये तलाकशुदा आदमी अब मांग में है। उनके पास कार और घर है। ये तलाकशुदा आदमी अब मांग में है। उनके पास कार और घर है। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करो। मैं एक ऐसी महिला ढूंढना चाहता हूँ जो घर के काम संभाल सके। अगर तुम उससे शादी करोगे तो सुख नहीं भोगोगे। बहन, क्या तुमने मेरा सफेद कोट देखा? मैंने धो दिया, जाकर देखो कि सूख गया है या नहीं। ओह ठीक है, हाँ। तुम्हें अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचना होगा। तुम अब जवान नहीं हो और अपने भाई को भी लाना है। काम इतना अच्छा नहीं है। देखो, तुम्हारा भाई अब छोटा नहीं है। मैं विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद काम पर नहीं गया। घर पर बहन के मुझे पालने का इंतजार कर रहा हूँ। ये भाई भी नासमझ है। मुझे नहीं पता कि अपनी बहन के बारे में कैसे सोचूं। हाँ, मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो, वरना ऐसी अच्छी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। यह आंटी गोंद, मुझे पता है आपके अच्छे इरादे हैं, लेकिन बहन, मैं पहले वापस जा रहा हूँ। आंटी गोंद, आप लोग अपनी बातचीत करें, ठीक है? रास्ते में धीरे जाना। हाँ, इस मामले के बारे में ध्यान से सोचो।
ज़ाज़ाओ में सब्जी खाने आओ। ठीक है यमो, खुद खाओ और खाओ। देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे जीना है, चाहे कितना भी मुश्किल या थकाने वाला हो, मुझे धैर्य रखना होगा, वरना मैं किस पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ। क्या तुम्हारे लिए इस तरह पढ़ाई करते रहना मायने रखता है? अगर तुम इस साल परीक्षा में फेल हो गए तो क्या यह एक और साल नहीं लगा देगा? क्या तुम्हें पता है अभी कितना तनाव है? चिंता मत करो, मैं परीक्षा पास कर लूंगा। मुझे पता है तुम हमेशा परीक्षाओं में अच्छे होते हो, लेकिन परीक्षा के अलावा क्या तुम दुनिया के तरीकों के बारे में और सीख सकते हो? मैंने कल तुम्हें साफ कहा था कि मैं ओवर टाइम काम कर रहा था। मैं मीटिंग में फोन नहीं उठा सकता। तुम मुझे बार बार कॉल और वीडियो चैट करते रहे। तुम्हारा क्या मतलब है? इतनी देर रात ओवर टाइम क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं अब स्कूल में नहीं हूँ। अब रहने और काम करने का माहौल अलग है। क्या तुम मुझे समझ सकते हो? मुझे सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, समझ गया। यमो, तुम ऐसे बैठे नहीं रह सकते और कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम इस बार परीक्षा पास नहीं करते तो नौकरी ढूंढ लो। समझ गया। मुझे ये बत्तख स्वादिष्ट लगी। चलो। हाँ हाँ हाँ। इतना बुरा कौन है? सेल्स पर्सन। ये यमो है। हे आंटी गोंद, मैं आपका बैग उठाने में मदद करूंगा। हे, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। धन्यवाद। हे, कृपया धीमे चलिए। मुंह गिर गया। हे आंटी, यह वो हरा पौधा है जो आपने पिछली बार खरीदा था। ओह, मेरा हरा पौधा। पूरी इमारत में सबसे अच्छा दिखने वाला मेरा है। क्या आप जानते हैं मेरा हरा पौधा कितना कीमती है? यह निश्चित रूप से सस्ता नहीं है। हाँ, मुझे एक खरीदार मिल गया है। लोगों को ये बहुत पसंद है। कल सुबह मैं इसे उसे जल्दी भेज दूंगा। आंटी, आप वाकई अच्छी हैं। हरे पौधे उगाने से आप अमीर बन सकते हैं। मैं पहले वापस जा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। यमो, ज़ाज़ाओ आज क्यों नहीं आई? वो आज ओवरटाइम काम कर रही है। आने में बहुत व्यस्त हो। क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ? मेरी बहन के बिना भी हम ठीक रहेंगे। बस निश्चिंत रहो। अगली बार जब वो खाली हो तब तक इंतजार करो। मैं उसे फिर से हमारे घर ले आऊंगा खेलने। यमो, ज़ाज़ाओ, जब तुम पैदा होते हो तो सामाजिक दबाव बहुत बड़ा होता होगा। तुम्हें उसे और समझने की जरूरत है। बच्चे की तरह मत बनो। समझ गया। तो तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और काम के साथ आराम भी करना चाहिए। पढ़ने के बाद अच्छा आराम करो।
यमो ने खा लिया है। जल्दी करो, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ओह, क्या वो व्यक्ति इतना बुरा है। मुझे भी अपने फूल मिल गए। दीदी, क्या तुम सुबह सुबह बाहर हो? आंटी गोंद के ऊपर वाले हरे पौधे किसी ने काट दिए। गमला भी टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये मिट्टी जमीन पर बिखरी हुई है। मुझे नहीं पता कौन इतना बुरा है। हाँ, आंटी गोंद के हरे पौधे काफी कीमती लगते हैं। मुझे लगता है किसी शरारती बच्चे ने मजाक किया होगा। वाह वाह, तो वो काफी बदकिस्मत है। ठीक है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जल्दी खाना खाना चाहिए और मेहनत से पढ़ना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा में बस कुछ दिन बाकी हैं। मुझे जल्दी काम पर जाना है। जल्दी खाओ। दीदी, मैं यहाँ हूँ। अरे दीदी, आज इतने सारे कटोरे और चॉपस्टिक्स क्यों हैं? मैं 1 मिनट में आता हूँ। मेरे पास एक मेहमान है। लो, आ गया। चलो, ये बेर है। भाई यांग, अंदर आओ और बैठो। यांगे पर पानी पीने आओ। ठीक है, धन्यवाद। क्यों? जूते। क्यों? जूते। अरे, तुम भी वापस आ गए। यमो, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। यह मेरा बॉयफ्रेंड यांग चोएफेग है। तुम उसे फैनगे बुलाओ। यह मेरा भाई है, यांगे। ओह, मैं और तुम्हारी बहन अभी भी इस पर चर्चा कर रही हैं। तेरा इम्तिहान खत्म होने तक इंतजार कर। मैं तुम्हारे जश्न के लिए कुछ टेबल लगाऊंगा। अरे बहन, क्या तूने मुझे जूते उतारते देखा? क्या हुआ? ओह, अलमारी में बहुत सारे जूते हैं। बस एक जोड़ी पहन ले। ये यीमो का जूता है। अरे भाई यान, कोई जरूरत नहीं। यह उसकी माइसोफोबिया ठीक करने का सही समय है। हाँ, पहन लो। ठीक है, ठीक है। मैं भी कोई औपचारिक नहीं हूँ। ठीक है, चलो खाते हैं। हाँ, चलो खाते हैं। मौसम जल्दी ही ठंडा होने वाला है। मैं सही हूँ, ये सच में किस्मत है। उसने उस दिन कंपनी को क्या जानकारी दी थी? अभी अभी अपनी दीदी को फोन किया। मैंने देखा वो उस समय बहुत घबराई हुई थी। मैं हवा की तरह गाड़ी चलाता हूँ। वुश वुश, यह आ गया। नतीजतन उसका फोन मेरी कार में रह गया। मैंने अपना फोन निकाला। आगे आओ और इसे सौंप दो। इस तरह हमारी कहानी शुरू होती है, धीरे धीरे जान पहचान से समझ तक, एक दूसरे को जानने से लेकर प्यार करने तक। अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। बहन, तुम दोनों का साथ होना तय है। आओ और सब्जी खाओ। आओ और इस बहन का बनाया हुआ खाना चखो। बहुत अच्छा है भाई यांग। आपको भविष्य में अच्छी किस्मत मिलेगी। सही कहा, मैं यही कर सकता हूँ। अब जितना मैं उसे देखता हूँ उतनी ही वो मेरी भावी पत्नी लगती है। देखूं तो कैसे देखूं, देखूं तो कैसे देखूं। यीमो ऐसी दिखती है, बहुत अच्छी प्रतिभा है। यीमो ऐसी दिखती है, बहुत अच्छी प्रतिभा है। लेकिन जब तुम अपनी बहन के साथ लंबे समय तक रहते हो, इसीलिए वो इतनी स्त्री है। सफाई की बात करें तो महिलाओं के लिए सफाई पसंद करना स्वाभाविक है, लेकिन ये लड़का मर्दाना होने के लिए थोड़ा सख्त होना पड़ता है। बदतमीज मत बनो। तुम सही हो, है ना? यीमो। दीदी, मैंने खाना खा लिया। धीरे धीरे खाओ। अरे, मैंने अभी यह नहीं खाया। तुम क्यों चले गए? उसकी परवाह मत करो यांग, वो आमतौर पर ज्यादा नहीं खाता। चलो, पहले खाना खाओ। शुक्रिया। डेट्स। क्या तुम अब भी संतुष्ट हो? क्या? तुमने उसे कितनी बार देखा है? वो मुझे यांग ये बुलाता रहता है। वो सच में खुद को कोई समझता है और मुझे सिखाता भी है। तुम बहुत अजीब हो। क्या तुम्हें अपनी जगह खोने का डर है? मेरी दीदी की मासूमियत छीन ली गई। या तुम मुझे समझते हो? वैसे जाओ जाओ, मैंने देखा तुम्हारे बिस्तर के पास एक गुड़िया है। मुझे याद है तुम्हें पहले ये पसंद नहीं थे। तुमने कहाँ देखा? कब देखा? मैंने यह नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें गलत याद है। डेट्स। मुझे पता है, अब तुम्हारे आसपास और भी आकर्षण हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, मैं
तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हूँ। समझ गया। ठीक है, तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम पहले वापस जाओ। मैंने टैक्सी ले ली है। रुको, जाओ जाओ। जब तुम घर पहुंचो कृपया मुझे संदेश भेजना याद रखना। कुछ मिठाई खाओ। ये कितनी मीठी है। हमेशा मुझे देने के बजाय खुद मिठाई खाओ। यिमो, तुम वापस आ गए। मैं वापस आ गया। क्या तुमने जाजाओ को विदा कर दिया? भेज दिया? दीदी, क्या तुम कुछ मिठाई लोगे? यह मिठाई मीठी है। जरूरत नहीं, दीदी। उसे इस बार क्या हुआ? ओह, वह ठीक है। अरे, अभी अभी वापस आए हो? कहाँ जा रहे हो? मैं टहलने जा रहा हूँ। मैं पहले जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी किसने खरोंच दी? इतना सहयोग नहीं हो सकता। पास की सभी गाड़ियाँ ठीक हैं। मेरी गाड़ी खरोंची गई है। मुझसे किसकी दुश्मनी है? अफेग, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें इतनी मेहनत करते देखकर मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाने ले जाऊंगा। धन्यवाद अफेग। तुम अपनी गाड़ी में इतने व्यस्त हो, इसमें तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी मरम्मत के लिए ले गया था। मुझे बाद में गाड़ी लेने रिपेयर शॉप जाना है। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? बस थोड़ा सा पेंट छिल गया है, बाद में ठीक कर लूंगा। बाहर गाड़ी चलाते समय सावधान रहना। चिंता मत करो, मैं अच्छे मूड में हूँ। अरे वैसे मैं तुमसे यीमो के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? पूछो। यीमो पिंग पिंग कैसा है? मैं उस दिन तुम्हारे घर गया था। उसे मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ लगता है। उसे मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ लगता है। एक मोह क्यों है जो आमतौर पर अंतर्मुखी रहता है, सब कुछ दिमाग में रखता है। अगर तुम उसके साथ लंबे समय तक संपर्क में रहोगे तुम्हें पता चलेगा कि वो अच्छा इंसान है। क्या वो हमेशा से ऐसा ही रहा है? क्या तुम कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़े? मैं चाहता हूँ कि वो मुझे कुछ मुसीबत में डाले। हमेशा इतना अच्छा। आज तुम्हें क्या हो गया? तुम यीमो के बारे में बार बार क्यों पूछ रही हो? सही, तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैंने उसे पहले देखा है। देखना तो सामान्य बात है। क्या तुम जानते हो मेरी गाड़ी कैसे खरोंची गई? उस दिन मैं तुम्हारे घर गया था। जब मैं गाड़ी लेने नीचे गया मैंने पास की गाड़ियाँ चेक की, सब ठीक थी। मेरी गाड़ी खरोंची गई थी। इसका मतलब क्या है? मैंने उसे बाहर जाते देखा। वो मेरी गाड़ी पहचानता है तो यह उसका काम होना चाहिए। और वो तुम्हारे सामने दिखावा कर रहा होगा। वो उतना अच्छा नहीं है जितना तुम कहते हो। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे भाई को इतना गलत समझोगे। अगर तुम उसे सिर्फ इसलिए दोषी ठहरा रहे हो क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं है तो मैं तुमसे सच में निराश हूँ। मैं उसके बारे में स्वार्थ के कारण कुछ नहीं कहता। वो तुम्हारा भाई है और मैं मेरा भाई। मैं तुम्हें विनम्रता से याद दिला रहा हूँ कि भविष्य में गलत रास्ते पर जाने से बचाने के लिए उसकी मदद करो, वरना बाद में नुकसान उठाने में बहुत देर हो जाएगी। मुझे तुमसे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि वो मेरा भाई है। वो हमेशा मेरा भाई है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बोझ हूँ, हम साथ नहीं रह सकते। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मेरा मतलब यह नहीं था। ठीक है, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। हम सब इस दौरान शांत रहें, सब कुछ मानते हुए। अरे हाँ, यिमो, तुम वापस आ गए। यिमो, तुम इतनी देर से क्यों लौटे?
तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या तुम झगड़ा करने लगे थे? ये मो, क्या हो रहा है? तुम बोलो। बहन, मैं ठीक हूँ। तुम पहले बाहर जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम पहले बाहर जाओ। मुझे परेशान करो। तुम सब मुझे परेशान करते हो। तुम सब मुझे परेशान करते हो। तुम सब क्रूर हो। मुझे परेशान करो। मुझे नहीं पता किसने किया। इतना अमानवीय, इतनी बेरहमी से क्यों मारा? क्या हुआ? आज सुबह एक पिल्ले को चाकू मारकर मार दिया गया। कई बार चाकू मारा गया। बहुत दयनीय। ये बहुत विकृत बात है, छोटे जानवरों पर हमला करना। क्या तुम्हें दूसरों पर हमला करने की हिम्मत है? क्या बदमाश है। क्या लोग आजकल इतने बदमाश हो गए हैं? अरे जाजाओ, अरे बहन, क्या तुम बाहर गई हो? चलो आज मिलते हैं। यमो को मत बताना, ठीक है? क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ था? हाँ, मैंने कल यमो को वापस आते देखा। उसके चेहरे पर घाव था। बहन, बात करना बंद करो। बहन, बात करना बंद करो। पहले मिल लेते हैं। चलो मिलकर बात करते हैं। यमो को मत बताना कि हम मिले, ठीक है? बहन, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। क्षमा करें, ड्रिंक्स आ गए हैं। अब केवल तुम ही यमो को शांत कर सकती हो। क्या हो रहा है? क्या ये एक और झगड़ा है? कल मैंने यमो के साथ सीधा मुकाबला किया। मैं उससे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे जरूर बदला लेगा। तुम दोनों के साथ क्या हुआ? यमो तो इतना शांत स्वभाव का है, भला वो तुमसे बदला कैसे ले सकता है? भला वो तुमसे बदला कैसे ले सकता है? युवाओं के बीच झगड़ा होना आम बात है। मैं समझ सकती हूँ। मैं बस उम्मीद करती हूँ यह वैसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। जब मैं स्कूल में थी तब पहले मुझे इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन समय बीतने पर मुझे लगता है वो दिखने में भले ही नर्म है, लेकिन उसके दिल में एक शैतान है। आमतौर पर जब भी मैं किसी लड़के के थोड़ा करीब जाती हूँ, दूसरे व्यक्ति को धमकाया जाता है। ऐसी बातें जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। पहले मैंने सोचा कि वो सिर्फ मेरी परवाह करता है। बाद में मुझे पता चला न केवल दूसरे खतरे में पड़ते थे, बल्कि मैं भी खतरे में थी। यमो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, जाने दो। अपने सपने को खोलो। अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो क्या तुम फिर उन जंगली आदमियों के साथ चली जाओगी? क्या तुम फ्लर्ट कर रही हो? मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम क्या बात कर रही हो? इसे सुझाने में मेरी मदद करो। तुम क्या बात कर रही हो? इसे सुझाने में मेरी मदद करो। तुम अभी मुझे धोखा देना चाहती हो। मुझे पता है कि तुम कल रात फोन पर किस आदमी से बात कर रही थी। फोन पर तुमने क्या कहा? क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। ओह, मैं सच में तुम्हें खोने से डरता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बांध सकता हूँ। तुम सिर्फ मेरे साथ रह सकती हो। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता, वरना मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा। यमो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कृपया मुझे खोलने में मदद करो, ठीक है? तो कसम खाओ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम उसके साथ कभी नहीं रहोगी। मेरे और उसके बीच सच में कुछ नहीं है। वो और मैं सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। तुम कसम खाने की हिम्मत नहीं करती। तुम अब भी मुझसे झूठ बोलना चाहती हो, यानी तुम अब भी मुझे धोखा देना चाहती हो। तुम अब भी मुझसे झूठ बोलना चाहती हो, यानी तुम अब भी मुझे धोखा देना चाहती हो। मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ। कृपया ऐसा मत करो, मैं डर गई हूँ। अच्छा, डरो मत। जब तक तुम मेरी बात मानोगी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम्हें पता है, मैं सच में डरा हुआ हूँ। मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ। जैसे ही मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ,
कि तुम मुझे छोड़ दोगी। मेरा दिल ऐसा लगता है जैसे चाकू से काटा जा रहा है। बहुत दर्द होता है। तो मुझे और दर्द मत दो, ठीक है? हाँ 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 हाँ, मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। दीदी, मैं सच में बहुत डर गई हूँ। ये मोह सच में भयानक है। कृपया मुझे उसे मनाने में मदद करो कि वो मुझे जाने दे। ठीक है, इतना डरपोक होना असंभव है। तुमने जो देखा वो सच नहीं हो सकता। तुमने गलत व्यक्ति देखा होगा। ये मोह को बचपन से धमकाया जाता रहा है। उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वो नहीं कर सकता। वो कल रात अपने चेहरे पर घाव लेकर लौटा। वो क्या है? मंदे मोह काया है। वो केवल उन्हीं को धमकाता है जो उससे कमजोर हैं। मेरा दोस्त कल बाहर गया था और उसने उसे पकड़ लिया। उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मेरा दोस्त और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने मेरे लिए उसे पीट दिया। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे किसी की जरूरत है जो मुझे हिम्मत दे। उसे डराना अच्छा है, लेकिन जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही डरता हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? तुम आज मेरी बहन से मिलने गए। तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुमसे क्या कहा? चिंता मत करो कि मुझे कैसे पता चला। चिंता मत करो कि मुझे कैसे पता चला। क्या तुम मेरी बहन से मिलने गए थे? हाँ। तुम मेरी बहन को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी बहन के साथ कॉफी पीने जा रहा हूँ। हाँ। क्या तुम मेरी बहन के पास गए और उसे बताया कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? नहीं, मुझे अभी कुछ डेटा पूरा करना है। तुम पहले वापस जाओ। मुझे कल काम पर इसकी जरूरत है। क्यों? क्या तुम मुझे अंदर बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करोगे? इसके बारे में कल बात करते हैं। क्यों? क्या तुम दोषी महसूस कर रहे हो? मेरे पास तुम नहीं हो, परेशानी मत करो। मैं बेवजह उलझ रहा हूँ। तुम मेरी बहन को ढूंढते हो। मैं तुम्हें जाने देता हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो। क्या ये भी गलत है? मैं सच में नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने सब देख लिया। ये कैसा संयोग है? मैंने देखा कि जब मैं घर आया तो तुम मेरी बहन के साथ बाहर जा रहे थे। मैं नमस्ते कहना चाहता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम लोग बाहर जाकर क्या करते हो। तो मैं चुपचाप तुम्हारे साथ बाहर चला गया। तुम मेरा पीछा कर रहे हो। खर्राटा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? मुझे अपना अगला घर बहुत जल्दी मिल गया। मेरे पास वास्तव में कोई नहीं है। परेशानी मत करो, इससे पड़ोसियों को परेशानी होगी। तुम डरे हुए हो। ये बेहतर है, उन्हें देखने दो। तुम बेशर्म हो। तुम किसी दूसरे आदमी से डेट कर रही हो। क्या तुम्हें इतना आदमी चाहिए? अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। ठीक है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, इस जीवन में मुझे छोड़ने का कभी मत सोचना, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। फिर मैं हमेशा तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम एक विकृत हो, तुम शैतान हो। मैं शैतान हूँ? क्या बात है? तुम मुझे दुख पहुंचा रहे हो। मैं तुम्हें भी इसका अनुभव करने दूंगा। दर्द क्या होता है? उस आदमी के काम का पता मैं पहले ही जांच चुका हूँ। तुम धीरे धीरे इसका अनुभव करोगे। मुझे धोखा देने के परिणाम। तुम क्या करना चाहते हो? गड़बड़ मत करो। मैं कैसे गड़बड़ कर सकता हूँ? मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। मैं कैसे गड़बड़ कर सकता हूँ? ये मोह, ऐसा मत करो। मैं सच में डर गई हूँ। अब मुझे पता चला कि मैं डर गई हूँ। अब मुझे पता चला कि मैं डर गई हूँ। इतनी सुबह तुमने क्या किया? तुम्हें अच्छा बनना होगा, वरना मुझे तुम्हें और उस जंगली आदमी को बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं है। गड़बड़ मत करो। मैं गलत थी। मेरे उस आदमी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं। तो फिर तुम इतनी घबराई क्यों हो? मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम गलतियाँ करो। आपको हमारे भविष्य के बारे में सोचना होगा। क्या हमारा भविष्य में कोई भविष्य होगा? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने सब कुछ देख लिया। ये मोह, इतने सालों में हम एक साथ रहे हैं। बस मुझे जाने दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ,
मैंने कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम उस आदमी से नाता नहीं तोड़ती, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने दूंगी। ये मो आ दीदी, दीदी, तुम बैठ जाओ। तुमने नीचे वाले कुत्ते को मार डाला। मेरे लिए अपना सिर ऊपर उठाओ। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुमने उसे मारा। दीदी, मुझसे गलती हुई, इस बारे में किसी को मत बताना, ठीक है? अब तक तुम अब भी चाहते हो कि मैं इसे दूसरों को न बताऊं। जो येमो, मैंने तुम्हें पाला है, मैंने इतने सालों तुम्हारी देखभाल की है, तुम ऐसे कैसे बन गए? तुम अपने माता पिता के सामने कैसे खड़ी हो सकती हो? दीदी, मुझसे गलती हुई, मेरे पास कोई चारा नहीं था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। वे सब मुझे तुच्छ समझते हैं, वे सब मुझे परेशान करते हैं, लेकिन जिस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती वो है वो कुत्ता। शांत रहो, तुम सच में मुझे निराश करती हो। दीदी, कृपया इस बार मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मैं जरूर बदलूंगी, मैं जरूर बदलूंगी। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं पागल रही हूँ उस रात। तूने यांग चुएफेग की गाड़ी भी खरोंच दी थी। मैंने, हाँ या नहीं? हाँ। ओह, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है? सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारी चप्पल पहनी थी, तूने उसकी गाड़ी खरोंच ली है ना? ये हाल की परीक्षा के दबाव के कारण ही होगा, इसीलिए मैं ऐसा हूँ। लेकिन मैंने परीक्षा पास कर ली, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब करोगे। मुझे दोष दो, मुझे दोष दो कि मैंने तुम्हें अच्छी तरह से नहीं सिखाया। ये सब मेरी गलती है, तुम ऐसे हो जाओगे। बहन, ये सब मेरी गलती है, मैं इसे निश्चित रूप से बदलूंगा। मुझे एक मौका दो, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, ठीक है। आह फैंग, मैंने आज तुम्हें माफी मांगने के लिए बुलाया है। उस दिन मेरा रवैया खराब था। तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? माफी मैंने मांगनी चाहिए थी। उस दिन मैंने वास्तव में बिना किसी आधार या कारण के कुछ कहा था। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम्हें भी येमो पर विश्वास करना चाहिए। वो तुम्हारा भाई है और मेरा भी भाई है। अब और गुस्सा मत करो, खड़े रहना बंद करो और बैठ जाओ। अरे वैसे मैंने सुना है कि येमो ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली है। तुम किस यूनिट में काम करते हो? किस क्लास में काम करते हो? ये हमारे समुदाय का सड़क कार्यालय है, यह एक अच्छी बात है। चलो आज उसके लिए कुछ टेबल लगा देते हैं, अच्छी तरह से जश्न मनाओ। कोई जरूरत नहीं, वो पहले से ही इतना बुरा है, हमें जश्न मनाने की क्या जरूरत है? अब उसकी अच्छी नौकरी है, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि वो कर सके। क्या कर सकता है? कुछ नहीं, वैसे भी मैंने पहले ही वो कर दिया है जो मुझे सिखाना और कहना चाहिए था। तुम एक बहन हो, मैं सच में चिंतित हूँ। येमो ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। अपने बारे में और सोचो, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, अपने बारे में और सोचो। ठीक है, चलो इन दुखद बातों के बारे में बात नहीं करते। चलो, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। चलो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मैं तुमसे कैसे कहूँ कि तुम मुझे बुलाओ? यह मुझे बहुत बेकार लगता है। तुमने ऐसा कहा है ना? मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अगर तुम मुझे तुम्हें खिलाने नहीं दोगे तो मुझे बुरा लगेगा। क्या बात है, कृपया चले जाओ, ये तय हुआ। मत कहो, इस बार मैं तुम्हें खिलाऊंगा। अगली बार तुम मुझे अपने घर बुलाओगी। मुझे तुम्हारा काम पसंद है। येमो उप जिला कार्यालय जल्द ही एक नाटकीय प्रदर्शन आयोजित करने वाला है। हम अगले हफ्ते बैठक करेंगे। तुम हमारे सड़क कार्यालय में नए हो, यह नया व्यक्ति, नया वातावरण, तो तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तब तक मुझे एक खास विचार लाना होगा। सही।
तो तुम्हें कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है? मैं तुम्हें एक विचार देता हूँ। अरे आंटी गोंद, आज तुम्हारी बारी है। मैं अच्छे मूड में हूँ, मैं खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ सलाह देती हूँ। उस सुपरमार्केट में जाकर सीसीटीवी फुटेज ले आओ। उन अशिष्ट लोगों को देखो और उन्हें बेनकाब करो। देखते हैं कि वे भविष्य में नियम समझने की हिम्मत करते हैं या नहीं। ओह हाँ, यह अच्छा विचार है। सुपरमार्केट का सर्विलांस जांचो। कौन सा सुपरमार्केट? तुम्हें अभी भी यह पूछना है? ये हमारे इलाके का सबसे बड़ा सुपरमार्केट है। क्यों? ओह, यमो को क्या हुआ? क्या तुम असहज महसूस कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तय हुआ। जाओ और इसे लागू करो। जितनी जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करो। तुम्हारे लिखने के कौशल अच्छे हैं। तुम जानकारी तैयार करो। अगले हफ्ते बैठक। तब मैं निदेशक को रिपोर्ट करूंगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मैं वापस आ गया। यमो, तुम कितने साल के हो? तुम अब भी अपने हाथ क्यों चबा रहे हो? लेट जाओ। बहन, मैंने सुना है कि झांग तियानबाओ हमारे पड़ोस के सुपरमार्केट में है। जब सुरक्षा कप्तान। हाँ, क्या हुआ? मेरे पास कुछ है। क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद कर सकते हो? वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? वो है। क्या तुम उसे मदद करने के लिए कह सकते हो? क्या तुम पिछले हफ्ते का निगरानी वीडियो डिलीट कर सकते हो? क्यों डिलीट करना? दीदी, कृपया पूछना बंद करो। कृपया मेरी मदद करो उससे विनती करने में। ठीक है, मैं जाना नहीं चाहता। मैं उसे भड़काना नहीं चाहता। दीदी, इसमें केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। जब तक तुम उससे कुछ अच्छी बातें कहने को तैयार हो, वो निश्चित रूप से तुम्हारी सुनेगा। मैं जाना नहीं चाहता। दीदी, अगर तुम इस बार इसे डिलीट नहीं करती, मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे वाह, सच में। यो, कप्तान झांग काम पर हैं। सेक्रेटरी जान किराने का सामान खरीद रहे हैं। हाय, कोई रास्ता नहीं है। मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ मांस खरीदने को कहा। मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ मांस खरीदने को कहा। ओह कप्तान झांग, हमारा समुदाय एक सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बना रहा है। हमने बात की, सुपरमार्केट में निगरानी वीडियो प्राप्त करने की तैयारी करें। उन असभ्य व्यवहारों को उजागर करें। क्या आपको लगता है कि सुविधाजनक है? कृपया हमारी मदद करें निगरानी वीडियो की जाँच करने में। ओह, यह कोई समस्या नहीं है। मैं अपने सहकर्मी से उसे लेने के लिए कहूँगा। तो फिर धन्यवाद। यो हाँ हाँ, किस हवा ने आपको यहाँ ला दिया? बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ओह, परेशान मत होइए। क्या हुआ? मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको किसी चीज में परेशान करना चाहता हूँ। ओह हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए। ऐसा है, यह उस वीडियो के बारे में है। यह उस वीडियो के बारे में है। वीडियो? कौन सा वीडियो? तुम देखो, क्या आप कृपया पिछले हफ्ते का वीडियो डिलीट कर सकते हैं? तुम सिक्योरिटी कैप्टन हो। एक वीडियो डिलीट करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। वीडियो डिलीट करो। क्यों? मैं? मुझे कोई खास वजह नहीं पता। उसने मुझे भी नहीं बताया। अगर इस बच्चे के पास कोई खास जरूरी चीज नहीं है, मैं दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं करता, तो क्या तुम्हें लगता है ये हो सकता है? एक बात, मुझे याद है कि तुम मेरे भाई हो और मैं याद रखो कि तुम्हारा भाई है। मैं इसमें तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। शुक्रिया। अब आओ, अपने को देखो, तुम इतने दूर क्यों हो? और मुझे शुक्रिया बोलो। ये कैसा रहेगा? अच्छा, आज कल से बेहतर है। आज तुम्हें खाना खिलाऊंगा। डर है कि आज नहीं। मुझे अभी भी काम पर जाना है। 2 दिन में तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ओह, ठीक है, ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लिंग फैंग, एक पल के लिए यहाँ आओ। हे, लियोपार्ड मुझे ढूंढ रहा है। जब ठंडी हवा आई तो यहाँ आना। मुझे पिछले हफ्ते का वीडियो दिखाओ। हे, भाई लियोपार्ड, वो चीज किस लिए चाहिए?
पहले मुझे बुलाओ। बस इतना ही। तुम पहले जा सकते हो। ठीक है। हेलो मिस्टर टैन, अब आओ। पिछली बार मैंने तुम्हें सर्विलांस के बारे में बताया था। क्या तुम्हें याद है? याद है। सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शुक्रिया। ऐसा है, मैं इस समय एक पीपीटी पर काम कर रहा हूँ। कुछ सर्विलांस तस्वीरें लेनी हैं। तब तक एक ऑफिसर जिसका नाम जो येमो है वो तुमसे संपर्क करेगा। कौन? मंडेमो। मंडेमो। हाँ, मंडेमो। नई तस्वीर। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। वो तब तुमसे संपर्क करेगा। एक नया क्लर्क। पता चला कि सुपरमार्केट बार बार अपराध करने वाला है। अगर दूसरे लोगों को इसके बारे में पता चलता, मुझे आश्चर्य है कि उससे मदद मांगने की हिम्मत कौन करेगा। बहन, कैसा है? आज तुम झांग तियानबाओ के पास कुछ करने गए थे, मैंने पाया। तो वह क्या कहता है? मैंने वीडियो डिलीट करने का वादा किया। सच में? वो इतना बातूनी कैसे हो गया? क्या तुमने उसे डिलीट करते देखा? उसने मुझे डिलीट करने का वादा किया, लेकिन वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। इसके अलावा मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, क्या हुआ अगर उसने डिलीट नहीं किया? नहीं, ये तो बस एक वीडियो है ना? अच्छा। झांग तियानबाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा था कि तुम वीडियो डिलीट कर दोगे। तुम अपनी बात से क्यों मुकर गए? सही, तुम पहले जैसे ही हो। जब मैं तुम्हारे भाई से मिला तो मैं संभल नहीं पाया। हमने अच्छी तरह से बात की। मैंने आज तुम्हें फोन किया। मैं बस इस मामले के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम पहले बैठो। आओ और बैठो। आओ। तुम जानना नहीं चाहते सोमवार को लौकी में कौन सी दवा है? मुझे यह वीडियो डिलीट करना होगा। क्यों? क्यों? दरअसल हम अपने सुपरमार्केट में हर दिन तरह तरह के लोगों की तस्वीरें लेते हैं, बहुत सारे। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे नेता इस बार का वीडियो सेव कर लेते हैं। कहने का मतलब है निपटना। सड़क निरीक्षण तुमने भी देखा, येमो भी वहाँ है। अगर बाहर के लोगों को इसके बारे में पता चलता, येमो का काम क्या रहना सुरक्षित है? तुमने मुझे वीडियो डिलीट करने का वादा किया था। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है लेकिन ताकत नहीं। अब नेता मुझे देख रहा है। अगर मैं उसे जल्दबाजी में हटा दूं, मैं अपनी नौकरी भी नहीं बचा सकता। अब आओ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस मामले में मेरी मदद करें। अगर यह मामला उजागर हुआ तो ईमो का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कृपया मेरी मदद करें, मैं आपसे विनती करता हूँ। हाँ, आप भी मेरी भावनाओं को जानते हैं। इतने साल बीत गए, मैंने आपके प्रति कभी बदलाव नहीं किया। हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उपयुक्त नहीं है? क्यों उपयुक्त नहीं है? इतने सालों के बाद भी हम मिल सकते हैं। यह मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। हम वास्तव में उपयुक्त नहीं हैं। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वह कौन है? आप नहीं जानते। ऐसा मत करो, यह मुश्किल है। आपका मतलब यह नहीं है। आप इसका इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए कर रहे हैं। हाँ। क्या धमकी? मैं आपको किस चीज से धमका सकता हूँ? रिश्ता क्या है? आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक औरत चाहता हूँ। अरे नहीं, एक ऐसी औरत जो मुझे पसंद है। मेरे लिए कुछ घर का खाना बना दो या कुछ। अच्छा, मैं आपसे वादा करता हूँ।
तुमने कहा था कि तुमने कुछ गलत किया है। तुम्हें सुपरमार्केट जाकर हंगामा करना है। मैंने तुम्हें पालने में बहुत मेहनत की। क्या ये तुम्हें खुद को शर्मिंदा करना सिखाने के लिए है? अब इसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए? अगर आपका वीडियो उजागर हुआ तो आप अपनी नौकरी खो देंगे। मुझे पता है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। तुमने क्या कहा? तुमने ये भी कहा। वो सिर्फ मुझे नष्ट करना चाहता है। वो मेरी अच्छाई नहीं देख सकता। वो सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहता था। तुम इतने अनपढ़ क्यों हो? तुम इतने निराश क्यों हो? क्या तुम मेरे लायक हो? उसने बचपन में मुझे कैसे सताया था? क्या तुम नहीं जानते? ये सब मेरी गलती है। मैं अयोग्य हूँ। वो बस मुझे सताना चाहता है। मेरा मजाक देखना चाहता है। मैं उसे मौका नहीं दूंगा। यीमो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। वे बेवकूफी भरी बातें मत करो। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी भी गुंजाइश है। अब तुम वयस्क हो। क्या तुम मेहनत कर सकते हो? तुम्हारी बहन के लिए तुम्हें पालना आसान नहीं है। मेरे पास हर वक्त तुम्हारी गंदगी साफ करने की क्षमता नहीं है। बहन, यह मामला केवल तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम कितने बेशर्म हो। मैं अपनी माँ के लायक कैसे हो सकता हूँ? आबाओ ने खा लिया। ओह अच्छा। आबाओ का चावल तैयार है। चलो खाते हैं। ओह ठीक है। यह सही है। इस घर में तभी घर जैसा लगता है जब इसमें कोई महिला होती है। आओ बैठो। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। अरे मैं सही था। क्या तुम मेरे साथ खाने में इतना संकोच कर रहे हो? तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? क्या ये सही नहीं है? आज ज्यादा मत सोचो। अच्छे से खाना खाओ। आज तुमने बहुत मेहनत की। आओ खाओ। ओह मैं बहुत भर गया हूँ। अब आओ वो वीडियो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो मैं आना लगभग भूल गया होता। देखो ये यीमो का वीडियो है। डिलीट कर दिया। उस यीमो ने कहा कि रिसाइकल बिन में भी है। उसे भी डिलीट कर दो। अच्छा, तुम रिसाइकल बिन के बारे में भी जानते हो। ठीक है। क्या ये ठीक है? अब सब डिलीट हो गया। हाँ, मैंने तुमसे कहा था। मैं अपने वचन का पक्का आदमी हूँ। पहले मेरे बारे में तुम्हें क्या गलतफहमी थी? ठीक है, मैं पहले बर्तन धो लूं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। हाँ, तुम जानते हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आज रात तुम मेरे साथ रहो तो कैसा रहेगा? सही है। अंधेरा हो रहा है। जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। तुम यहाँ कैसे? बस एक ग्राहक को छोड़ा था और घर जाने वाला था। बस अचानक तुमसे मिल गया। चलो गाड़ी में बैठो। क्या हुआ? मेरे पास कुछ नहीं है। क्या यमो ने फिर से परेशानी की? क्या यह इतना स्पष्ट है? तुम्हारे चेहरे पर यह भाव तभी आता है जब तुम कुछ अजीब देखते हो। मुझे लगता है मैं पूरी तरह विफल रहा। मुझे लगता है मैं पूरी तरह विफल रहा। मैं यमो को पढ़ाने में पूरी तरह विफल रहा। मुझे नहीं पता मैंने कैसे पढ़ाया। तुमने बहुत अच्छा किया है। यमो अभी बच्चा है।
तुम तो बस आधे बड़े हुए बच्चे हो। ये सब मेरी गलती है। मैंने उसकी रक्षा नहीं की। मैंने उसे इतना कष्ट सहने दिया। ये सब मेरी गलती है। तुम्हें ये समस्या है। तुम उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ देती हो। कभी कभी तुम्हें कहना पड़ता है, अगर डांटना है तो डांटो। उसकी आदत मत डालो। जो भावना तुम उसे दे रही हो वो चाहे कुछ भी हो, तुम बहन उसे उठा लेती हो। उसे कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। तुम उसके लिए सब सुलझा देती हो। वैसे भी यह सब मेरी गलती है। मैंने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। वो अब बेकाबू हो गया है। मुझे नहीं पता तुमसे क्या कहूँ। मुझे बताओ इस बार उसने क्या मुसीबत खड़ी की है। मैं झांग तियानबाओ को ढूंढने गया था। तुम सच में झांग तियानबाओ को ढूंढने गए थे? तेरा भाई जानता है कि झांग तियानबाओ ने तुझे परेशान किया था। उसने तुझसे उसे ढूंढने को भी कहा था। अब ऐसा हो गया। अगर मैं इसे सुलझा नहीं पाया, मैं तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दूंगा। झांग तियानबाओ जैसे लोग भी हैं, उससे तुम्हें कोई अच्छा नतीजा नहीं मिलेगा। अगर वो ऐसे ही तुम्हें परेशान करता रहा, मेरे पास वहाँ कई अच्छे भाई हैं। मैं धीरे धीरे उससे निपट लूंगा। क्यों? मामला सुलझ गया है। उसने मेरे सामने वीडियो डिलीट कर दिया। मैं उसे दोबारा नहीं ढूंढूंगा। बस तुम हो और मो तुम हो। कभी कभी तुम्हें सच में उसे छूने देना चाहिए, वरना वो बड़ा नहीं होगा। दीदी, सोमवार मो, तुम्हें अभी भी आदमी बनना है। जो भी हो, तुम्हें हिम्मत से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुछ मत कहो। ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं पहले जा रहा हूँ, तो कृपया रास्ते में सुरक्षित रहें। मेरी दीदी कैसी हैं? झांग तियानबाओ, क्या मैंने तुम्हारे सामने वीडियो डिलीट किया था? क्या तुम्हारे दिल में अब भी मुझे दीदी मानते हो? मेरी दीदी को क्या हुआ? क्या काम पूरा नहीं हुआ? दीदी, तुम बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? क्या वो अब भी मुझे जाने नहीं दे रहा? उसे क्या चाहिए? दीदी, तुम्हें क्या हुआ? क्या कहीं तकलीफ हो रही है, या उसने तुम्हें गलत किया? ये मो, तुम मुझसे ज्यादा समझदार और काबिल हो। बचपन से ही परीक्षाओं में हमेशा पहले आते हो। कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम में भी पहली पसंद हो। तुम मेरी उम्मीद हो। दीदी बस करो। दीदी बस करो। तुम इतने काबिल हो, अपनी समझदारी का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मुझसे गलती हुई। तुम मुझसे बेहतर सच्चाई समझते हो। तुम जानवरों को क्यों तड़पाते हो और सुपरमार्केट में हंगामा क्यों करते हो? तुमने मेरी पीठ पीछे और क्या किया और क्या मुझे नहीं पता। बस मैं सच में और कुछ नहीं करता। मुझे पता है मैं गलत हूँ। अब मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं बहन, तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं फिर से नहीं करूँगा। मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दो। आज मैं झांग तियानबाओ से मिलने गया था। उसने मेरे सामने वीडियो डिलीट कर दिया। रिसाइकल बिन में वीडियो डिलीट करो। मैंने वो सब किया जो मुझे करना चाहिए था। बाकी तुम पर है। अरे लैपर्ड, तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। क्या ये बच्चा पागल है? सुपरमार्केट में चाकू से गुड़िया पर वार कर रहा है। यह वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? यह वीडियो मैं एक दोस्त की तलाश कर रहा हूँ। मैंने इसे खास तौर पर सड़क के अंत में एक सुपरमार्केट से उठाया। जरूर, तुम बच्चे। लेकिन अब आओ, यह आदमी साधारण नहीं है। हम स्कूल में उसे परेशान किया करते थे। मैं तो हिम्मत भी नहीं करता था। अब यह इतना विकृत हो गया है। ये बच्चा बचपन से ही ऐसा था। दूसरों के सामने डरपोक, लेकिन पीठ पीछे भयानक काम करता है। इस बार देख लूंगा। मुझे डर है कि यह उलट पुलट हो जाएगा। यह वीडियो मुझे भेजो। मुझे उसकी बहन से अच्छी बातचीत करनी है बदले में। हाँ, हमें और संवाद करना चाहिए। क्या ये बेहतर एहसास नहीं है? हा। झांग तियानबाओ, तुम मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो? तुम मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो? ये मो, तुमने गलत समझा। मैं तुम्हारी बहन को नहीं ले जा रहा हूँ। तुम्हारी बहन अपने आप मेरे साथ आई। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। ये मो, तुम मेरे मामले में दखल मत दो। पहले वापस जाओ। क्या हो रहा है? तुम उसके साथ क्यों गई? मुझे जाने दो। मैं तुम्हें बताने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये मो।
तुम्हारे पास दिन भर इतने सारे वीडियो कैसे हैं? कोई पकड़ा गया क्या? मुझे पता था तुमने वीडियो डिलीट नहीं किया था। ओह, तुम मुझे गलत समझ गए। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। यह वही पुरानी कहावत है, एक अनसुलझी लहर, एक और लहर आ रही है। तुम्हारी बहन को तुम जैसा भाई पाकर बहुत चिंता है। यह उसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें उसके लिए दुख नहीं होता तो मुझे होता है। तो मेरे पास क्या है? मेरा यही मतलब है। मेरा एक सहकर्मी है जो सुपरमार्केट की निगरानी में कुछ दिलचस्प वीडियो देखा। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो तुम्हारी कंपनी को भेजे गए थे या नहीं। तुम अब भी ऐसे कैसे मस्ती कर रहे हो? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। डिलीट कर दिया? ही, मैंने सब डिलीट कर दिए। डिलीट किया? सब डिलीट कर दिए? इसे डिलीट करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास बैकअप है। हा, तुम। दीदी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। ये तुम्हारी बहन है। मेरे साथ आओ। ये तुम्हारे मामले को निपटाने के लिए है। क्या ऐसा है? मैं इसे फिर से कहता हूँ, तुम जानते हो मैं तुम्हारी बहन के बारे में कैसा महसूस करता हूँ। क्या मैं उसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ? क्या ऐसा है? तुम पहले वापस जाओ। इसे जल्दी करना बेहतर है। चलो। नहीं। अंदर आओ, मैं तुम्हें पानी दूंगा। अंदर आओ और बैठो। मैं तुम्हारे लिए पानी डालता हूँ। बैठ जाओ। जाओ, दरवाजा खटखटाओ। वो तुम्हारी बहन है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। दरवाजा खटखटाने मत जाओ। मेरी बहन की बेइज्जती होगी। तुम्हारी बहन बचपन से ही सर्वशक्तिमान रही है। अगर तुम यह वीडियो डिलीट नहीं करोगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मंडेमो, क्या तुम अभी भी इंसान हो? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। मैं दुख झेलूंगा। मैं कोई नुकसान नहीं उठा सकता। वो तुम्हारी बहन है। वो तुम्हारी मदद करेगी। उसने स्वेच्छा से दुख झेला। मत बोलो। तुम चले जाओ। बात करना बंद करो। वीडियो कहाँ है? देखो, तुम फिर से परेशान हो रहे हो। हमेशा मुझसे सावधान रहते हो। क्यों? आओ, बैठो और बात करो। सही है। मुझे सच में तुम्हारे लिए दुख होता है कि तुम्हारा ऐसा भाई है। तुम्हारे भाई की इतनी सारी प्रतिष्ठाएं कैसे हैं? आज एक निकलता है, कल एक निकलता है। कौन जाने कैसी आपदा आ सकती है। वीडियो कहाँ है? मैं तुम्हारी चिंता में हूँ। मुझे नहीं पता उसने तुमसे कितनी गंदी चीजें छिपाई हैं, लेकिन सौभाग्य से मुझे मिल गया। बात पर आते हैं। क्या हम एक परिवार हैं? मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ हूँ, है ना? वीडियो कहाँ है? वीडियो बिल्कुल मेरे फोन पर है। इसे डिलीट कर दो। ठीक है। हाँ। तुम नहीं जानते। भले ही मैंने डिलीट कर दिया, कंप्यूटर में अभी भी बैकअप है। तुम क्या करना चाहते हो? सही है। तुम आज वापस क्यों नहीं आ जाते और हम साथ रहें? कल्पना करो अगर हम एक परिवार बन गए। इस हफ्ते जो मेरे बहनोई हैं, क्या मैं अभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता? यह सही है। अरे यांग, जल्दी आओ और मेरी बहन को बचाओ।
क्या कर रहे हो? तुम्हारी अक्ल तुम्हें शर्म देती है ना? अब भी मुझे मारना चाहता है। तुम क्या हो? मैं तुम्हें अच्छे से कहूँगा, तुम सुनते नहीं हो। तुम्हें थोड़ा सा सहना पड़ेगा, है ना? मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा एक विनम्र औरत कैसे बनती है। बचाओ, हा हा। मुझे छोड़ दो, हा 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 हा। कृपया मुझे छोड़ दो। अब भी नहीं सीखा? बस मेरी बात मान लो और मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। मेरे साथ अच्छी जिंदगी जियो, वरना तुम जिद्दी भाई। यह मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। मैं हर रोज तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम इंसान नहीं हो। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मुझे अकेला छोड़ दो, बस चले जाओ। बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। झांग तियान बाओ, मेरी बहन को मत छेड़ो। अगर हिम्मत है तो मुझसे लो। अगर तुमने मेरी बहन को छेड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दरवाजा खोलो। झांग तियान बाओ, तुम क्यों भागना चाहते हो? भागने का कोई रास्ता नहीं है। मैं आज तुमसे कहता हूँ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा काम करूंगा। हा 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 हा। मुझे छोड़ दो। आ आ झांग तियान बाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को चोट पहुंचाने की? देख, मेरा बहनोई तुम्हें पीट पीट कर मार नहीं डालेगा। तुम खत्म हो। मैं तुम्हारे बहनोई का बैकग्राउंड देखना चाहता हूँ। अगर उसमें सच में काबिलियत है तो वो तुम्हारे काम को संभाल लेगा। कृपया इसे सुलझा दो। मैं कैसा कचरा हूँ? भाइयों, मेरे लिए उसे पीटो। उसे पीटो क्योंकि उसने मुझे परेशान किया। अफेग, भाइयों, मेरे लिए उसे पीटो। मेरे लिए उसे पीटो। क्यों? जोर से मारो। मैं तुम्हें पछताऊंगा। तुम कौन हो? मेरे घर में सेंध लगा रहे हो? मैं तुम पर अवैध प्रवेश का मुकदमा कर रहा हूँ। उसे मारो। आ आ क्या हो रहा है? माफ करो, मैंने तुमसे अपनी पहचान छिपाई थी। मैं अमीर घराने का बेटा हूँ। बस मेरे परिवार ने मुझे बाहर जाकर अभ्यास करने दिया था। ये कल ही खत्म हुआ। अगर इन्होंने मुझे फोन करके नहीं बताया होता कि तुम मुसीबत में हो, मुझे अभी पता नहीं था। मुझसे नाराज मत होना। फैंग, आज मुझे बचाने आने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो। मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था। उससे मत उलझो। तुम सुनते क्यों नहीं? दीदी, मुझे पता है मैं गलत हूँ। मैं सच में अब ऐसा नहीं करूँगा। अब ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं करूँगी। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं करूँगी। दीदी, कृपया मुझे एक आखिरी मौका दो। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए। मैं सच में सक्षम नहीं हूँ तुम्हारी इतनी सारी गड़बड़ियाँ सुझाने की। आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही जाना होगा। जीजा, क्या तुम अमीर घराने के नहीं हो? कृपया मेरी मदद करो। मुझे एक मौका दो। मैं फिर कभी वही गलती नहीं करूँगा। मैं भविष्य में एक अच्छा इंसान बनूंगा। इस मामले में तुम्हारी बहन का ही अंतिम निर्णय होगा। तुम्हारी बहन ने हाँ नहीं कही तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। यह मामला मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम खुद फैसला करो। तुमने अपने माता पिता से वादा किया था मेरी देखभाल करने का। क्या तुम अब मुझे नहीं चाहते? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। देखो तुमने क्या किया। तुमने मुझे अपनी मदद करने दी। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना बलिदान दे दूं? क्या तुम मुझे अपनी बहन मानते हो? दीदी, तुम मेरी एकमात्र रिश्तेदार हो। मुझे सच में नहीं पता क्या करूं। जब तुमने ये काम किए, क्या तुमने परिणामों के बारे में सोचा? क्या तुम मुझे भगवान समझते हो? मैं कुछ भी हल कर सकता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ। मेरी भी भावनाएं हैं। जब तुमने ये किया, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? मैं वाकई थक गया हूँ। मैं भविष्य में वहाँ रहूंगा। ये अब वयस्क है। तुम्हें अपने किए की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने तुमसे पहले कहा था, अगर तुम उसे अंधाधुंध बिगाड़ते रहोगे, यह उसे और अज्ञानी बनाएगा। अब केवल ये, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि वो आगे क्या करेगा? यह मेरी गलती है। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। मैंने उसे मार डाला। अब पछताने में देर नहीं हुई है। अगर वो अपनी गलतियों को जानता है तो वो उन्हें सुधारेगा। तुम अब भी उसे एक मौका दे सकते हो। दीदी, मुझे मत छोड़ो। मुझे सच में पता है कि मैं गलत हूँ। मैं बदलूंगा।
मैं निश्चित रूप से बदलूंगा। क्या तुमने इसे बदला है? तुम झाऊ झाऊ को धमकाते हो, तुम छोटे जानवरों को मारते हो, यहाँ तक कि अफरीकी कार को खरोंच दिया, सुपरमार्केट में अफरा तफरी। क्या तुमने ये बदले हैं? तुम्हारा चरित्र पहले से तय है, मैं बदल नहीं सकता। क्या तुमने किसी को चोट पहुंचाई? तुम चाहते हो मैं तुम्हारी गलतियां सुधारूं? नहीं दीदी, मैं बहुत बहुत गलत था। तुम इस मामले को खुद हल कर सकते हो, तुम इस मामले को खुद हल कर सकते हो। मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम वयस्क हो, तुम्हें अपने हर काम की जिम्मेदारी लेनी होगी। नहीं दीदी, मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। तुम जानते हो मैं ही सिविल सेवा परीक्षा दे रहा हूँ। मैंने कितनी मेहनत की है। मैं ठीक से खा नहीं पाता, इस नौकरी के कारण मैं ठीक से सो नहीं पाता। मैं सिर्फ परीक्षा पास करना चाहता हूँ, तुम्हें बेहतर जीवन दे सकूं। मैं तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी नौकरी खो दूं, मैं तुम्हें कैसे चुका सकता हूँ? मैंने तुम्हें पाला पोसा है, मुझे तुम्हारा इनाम नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, लगातार काम करो। बहन, तुम सच में मेरी मदद नहीं करते। मदद नहीं कर सकता। अच्छा, तो मैं झांग तियानबाओ को मार दूंगा। हाँ, अगर हम झांग तियानबाओ को मार दें तो कुछ नहीं होगा। मुझे अब कुछ नहीं होगा। हा हा हा। तुम पागल हो और हत्या कानून के खिलाफ है। मुझे तो ये पागलपन लगता है। तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया। कोई नहीं जिएगा। मैं उनके साथ मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच में। पिछली बार, अगर तुम फिर से ऐसा करोगे, तुम अब मेरे भाई नहीं रहे। ठीक है दीदी, मैं भविष्य में पक्का एक अच्छा इंसान बनूंगा। आफैंग, क्या तुम? बस तुम कहो, मैं मदद करूंगा। हेलो, तुमने उस कमीने के कंप्यूटर से सब कुछ डिलीट कर दिया, कंप्यूटर भी तोड़ दिया। सुपरमार्केट में तुम वहां भी जाओ। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ आफैंग। तुम मुझसे इतना दूर क्यों हो? झांग तियानबाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा वीडियो बाहर भेजने की? आज अगर मैं बदला नहीं लूंगा तो मैं झोऊ यिमो नहीं हूँ। ओह, कौन है? अरे, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। तुम क्या कर रहे हो? क्यों? तुम कौन हो? अंदर आओ। क्यों डायरेक्टर, क्या आपने पहले एक सामुदायिक गतिविधि के लिए साइन अप नहीं किया था? क्या ये चीज पास होगी? तुम बस ये कहने वाले थे कि तुम नागरिकों के पोर्ट्रेट अधिकार अटूट हैं। नहीं, बिना सोचे समझे दूसरों के वीडियो पोस्ट करना। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचा? या शायद मेरी वैचारिक जागरूकता काफी ऊंची नहीं है।